जी, ये दिखा दीजिए रॉयल गार्डन। ये आप देखेंगे बीकानेर की रॉयल फैमिली का रॉयल गार्डन। नाम है इसका शिव गार्डन, क्योंकि राइट हैंड साइड में आप देखेंगे भगवान शिव का एक मंदिर है वहां पे, इसलिए इस गार्डन का नाम है शिव गार्डन। सामने देखिए बाउंड्री वॉल। अगर बाउंड्री वॉल के लेंथ की बात करें तो वो है 986 मीटर्स, 986 मीटर। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वहां पे कॉर्नर पे स्टेयर्स पे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आप ये स्टेयर्स देखेंगे, उस साइड में उस टाइम की वहां पे रॉयल जेल हुआ करती थी, रॉयल फैमिली के मेंबर्स को पनिशमेंट देने के लिए अगर वो कुछ गलत करे तो। सामने देखिए बहुत ही सुंदर कृष्ण जन्माष्टमी का झूला, चंदन की लकड़ी का बना हुआ 1745 का। पहले तो देखिए इस झूले पे कितनी सुंदर कार्विंग की गई है जो देखते ही बनती है। और ये झूला बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इंजीनियरिंग का भी। कैसे? जब महारानी जन्माष्टमी के टाइम पे भगवान की प्रतिमा को झूले पर रख के इसको झूला झुलाती थी, तो जो सारी आप गुड़िया देख रहे हैं गोपिकाएं, ये सभी एक साथ में डांस करती थी, क्योंकि सबकी सब एक वायर से जुड़ी हुई हैं और वो वायर जुड़ा हुआ है इस झूले से। तो सभी एक साथ में डांस करते थे इसको स्विंग करने पे। 1745। अब आप देख रहे हैं बीकानेर के 14वें महाराजा गज सिंह जी का बेड। ये उनका बेडरूम हुआ करता था वैसे, 14वें महाराजा गज सिंह जी का। अब आप महाराजा का बेड देखेंगे, आप सोचेंगे कि महाराजा का बेड है फिर भी साइज में इतना छोटा क्यों है, तो यह है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, ताकि कोई दुश्मन नीचे ना छुप सके। अच्छा जी। और चारों तरफ अगर आप देखेंगे ये ग्लासेस लगे हुए हैं यहाँ पे, अब पुराना पड़ चुके हैं, बाकी फिर भी आप इसको इस महल का शीश महल कह सकते हैं। ये देखिए गेम टेबल महाराजा का, नए जैसा लग रहा है, क्योंकि 2 साल पहले इसको रिस्टोर किया था, काफी पुराना है। बाकी उस्ता गला का बहुत ही सुंदर नमूना। ये जो पैलेस आप देख रहे हैं, बीकानेर के 20वें महाराजा हुए डूंगर सिंह जी, उनकी महारानी का वॉकिंग रूम हुआ करता था ये पैलेस। ये मशीन गन है ना? मशीन गन सलमान 1918 to distract the enemy with the help of sunray, सूर्य की किरणों से दुश्मन की आंखों में डालने के लिए। और ये जो आप शॉट देख रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पे यूरोपियन शॉट्स आपको देखने को मिलेगी। आगे आप हम देखेंगे गंगा सिंह का बेडरूम और बीकानेर का पहला पंखा। 10 साल पुराना क्रॉम्पटन पार्किंग सेंटर अभी भी चलता है ये। जी, ये गंगा सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था। सामने आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के हेलमेट्स वहां पर रखे हुए हैं, ब्रिटिश आर्मी का, जर्मन आर्मी का। देखिए ये गन पाउडर पाउचेस, जिनकी वजह से 1847 का रेवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि अंग्रेज इनके गाय के चमड़े से बनाने लग गए थे, इसलिए 1847 का रेवोल्यूशन हुआ था। बाकी इनका यूज क्या होता था कि जैसे पुराने टाइम में गन पाउडर बारूद डाल के रखते थे, फिर कभी भी जरूरत पड़ती थी उसको ऐसे दांतों से टीयर करके फिर गन पे स्टोर करके फिर फायर होता था। हाँ, वो 1857 की क्रांति हुई उसी वजह से थी। ये तलवार है, सॉरी ये तो बंदूक है। 50 किलो की बंदूक, 35 किलो की एक बंदूक, 50 किलो की ये और 35 किलो की वो है। वो कैमल के ऊपर माउंट होती थी, ये हाथी के ऊपर माउंट होती थी। अच्छा, पर्पस क्या होता था? मतलब मैंने एनिमीज का सिंगल शॉट, जहाँ पे भी क्राउडेड एनिमीज का एरिया दिखता था वहां पे एम करके उन सभी को सिंगल शॉट में एक साथ में मारने के लिए। जो सिट्स आप यहाँ पे देखेंगे, जो सिट्स लगी हुई है, बट इग्नोर दिस बॉटम वन, बाकी सारी सिट्स पे कवरिंग की गई है हाइड ऑफ राइनो, गेंडे के चमड़े की। अच्छा, और राजस्थान में मोस्टली सिट्स आपको गेंडे के चमड़े की कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि गेंडे का चमड़ा क्या करता नहीं है। हेलमेट्स वहां पे जो 6 देखेंगे आप, जो 6 हेलमेट्स, ये जो आप देखेंगे ये यूरोपियन हेलमेट्स हैं। अच्छा, फ्रांस के, रोमन एम्पायर, इटालियन।
ये पोर्ट्रेट है गंगा सिंह जी, जो 20 मार्चा हुए बीकानेर के दिन उन्होंने वोट दिया था उनको। ये लाल सिंह जी असली पिता जिनके नाम से लाल का पैलेस बना था, जो मैंने आपको बताया। पीछे एक नया पोर्ट्रेट देखो चांद द्वार का। ये गंगा सिंह जी की बहुत ही आप कैसे लाडली बेटी थी, जिसके पूरे फोर्ट में फीमेल्स में इन्हीं का पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी 16 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था ड्यू टू टीबी। अच्छा जी। और इस रूम का ड्रेसिंग रूम का अट्रैक्शन है यहाँ की 2 गन्स 12 फीट लंबी बंदूक है। यहीं आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से लेके इसकी लंब देखिए वहां तक लॉन्ग बैरल और लॉन्ग रेंज। 12 फीट लंबी है ये। जी। ये देखिए फोर्ट में आपने जितनी भी चीजें देखी अभी तक, ये आगे भी देख लीजिए, सबसे ओल्डेस्ट चीज इस फोर्ट की है ये थ्रोन। चंदन की लकड़ी का बना हुआ, पढ़ भी सकते हैं आप, वहां पे लिखा हुआ 1212 फ्रॉम कन्नौज टू मारवाड़। क्योंकि जो राठौर डायनेस्टी बीकानेर की, इनका शुरुआत हुआ है कन्नौज से, यूपी से। यूपी से मंडोर आया, मंडोर से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर, किशनगढ़ और बहुत जगहों में इनका साम्राज्य फैला, लेकिन शुरुआत उनकी हुई है कन्नौज से। तो कन्नौज का ये उनका थ्रोन है, जो सबसे पहला थ्रोन है इनकी डायनेस्टी। ऊपर आप देखो रेड वेलवेट पे चांदी का काम किया हुआ है, काला पड़ चुका है दक्षिण होके, बहुत ही सुंदर काम है ये भी। और ये अगर पैलेस की बात करें, ये गंगा सिंह जी का दीवान एक खास प्राइवेट मीटिंग हॉल हुआ करता था। जो ऊपर आप झूमर इसमें देखेंगे, ये लाए गए थे मोरेनो इटली से। यहाँ पे खड़े होके आपको फील आएगा जैसे आप चर्च में खड़े हैं, क्योंकि जो ये आर्चेस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रोमन आर्च। हर चर्च में आप ये आर्च पाएंगे। ये हॉल जो कंप्लीट हुआ, 14 साल लगे इसको टोटल बनने में। जो रामपुरी हवेली वगैरह बात करें तो वो भी यहाँ से इंस्पायर होके उन्होंने अपने जो हवेली पे काम करवाया था कार्विंग का। विक्टोरियन क्वीन के क्राउन की रेप्लिका ग्लासेस से बनी हुई है। दोनों रेप्लिका से ये है मेडल्स के, जो गंगा सिंह जी को मिले थे और वन फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी। ओरिजिनल मेडल्स जो है वो रखे हुए हैं लाल म्यूजियम में। 1887 में 7 साल की उम्र में 1937 में 50 साल पूरे किए अपने शासनकाल में। गोल्डन जुबली बनाई। यहाँ से लेके तो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, वहां तक काफिला लेके गए थे उसका, लेकिन फोटोग्राफ है। केन रोड एक ऑफिस का पार्ट हुआ करता था। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डेजिग्नेशन थी उनके पास में, तो कुछ ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू सम डेजिग्नेशन ड्रेसेस दिखा दूं वहां पे। ये देखिए उनका फाइल बॉक्स, वो जो रखा हुआ है अंदर, ये वाला नीचे वाला, ये वाला फाइल बॉक्स है गंगा सिंह जी का। ये देखिए उनके फाइल कवर्स, कैमल लेकर के, बीकानेर का रॉयल स्टैम्प के टाइम का, इंटरकॉम उसका इनका, कोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए।
ये उनका फोटो है आफ्टर द हंट ऑफ ए टाइगर। गंगा सिंह ने तो पूरे लाइफ स्पैन में ओवर 100 हंटिंग्स की थी, इकलौते रहते थे जिन्होंने सेंचुरी मारी थी हंटिंग्स की। इन टोटल 120 हंटिंग्स। ये उनके बेटे हैं। पास में गवर्नमेंट म्यूजियम है, वहां पे उनका जो शोवा शिकार था वो रखा हुआ अभी प्रिजर्व करके। ये फोटोग्राफ्स आप देखिए 1937 में गंगा सिंह जी जब सेरेमनी मनाई थी अपनी गोल्डन जुबली, तो उसको बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया था, तो सभी को रिसीव करने के लिए पर्सनली गए थे बीकानेर के स्टेशन पे। ये 5 महाराजा जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था, कूच बिहार के, पटियाला के, बीकानेर के, किशनगढ़ के, जोधपुर के। और ये जो मैंने आपको बताया था 1927 में नहर लेके आए थे पंजाब से, उसका ओपनिंग सेरेमनी का फोटो है, देखिए 1927। ये फोटो है प्रिंस विजय सिंह का, जिनके नाम से बीकानेर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल PBM। ये फोटो है गंगा सिंह जी का एट द एज ऑफ 7, जब वो बीकानेर के राजा बने, किंग बने, उस टाइम का फोटो है। ये फोटोग्राफ आप देखेंगे, उनकी आर्मी वर्ल्ड वॉर 1 के लिए जाती हुई गंगा सिंह जी की आर्मी फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे फॉर जर्मनी। एक फोटो और दिखाते हैं, आओ इधर। ये देखो गंगा सिंह जी, शार्दुल सिंह जी, पिता और बेटे की जोड़ी साथ में गई थी शिकार करने को, और एक ही टाइम पे इन दोनों लेपर्ड्स का शिकार किया था। दोनों के दोनों लेपर्ड्स अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है इनको। जी सामने देखिए वर्ल्ड वॉर 1 का फाइटर प्लेन, हैविलैंड सीरीज, ब्रिटिश आर्मी के पास में से टोटल 2091 फाइटर प्लेन थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में 2 ही बचे, एक ही आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और एक रखा हुआ है लंदन के म्यूजियम में। तो आप सोच सकते हैं गंगा सिंह जी का क्या रेस्पेक्ट ऑफ लेवल था कि 2 ही बच्चे, उसमें भी एक गंगा सिंह को गिफ्ट में दिया 1920 में। जो आप इसका फैन देख रहे हो, टायर देख रहे हैं, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल डैमेज हो गए थे इसलिए डुप्लीकेट लगाए गए, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेन इज ओरिजिनल। इनकी हाइट ओरिजिनल है और स्टफिंग की गई है, और जो ऊपर स्किन है हाइड, इस पे केमिकल डाल के इसको प्रिजर्व किया हुआ है। ये वैसे गंगा सिंह जी का दीवाने आम हुआ करता था। सामने आप देखेंगे उनका थ्रोन है, पीछे आप देखेंगे बीकानेर रॉयल फैमिली का रॉयल साइन है, जय जंगल बादशाह लिखा हुआ है जिसपे विक्ट्री ऑफ डेजर्ट किंगडम। ये पूरा राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक एलिवेटर है, उसका कंपार्टमेंट है, मतलब 45 साल पहले तक वर्किंग में भी था ये। अब लोगों के देखने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। कंपनी का नाम है स्टिगलर, पहली कंपनी थी स्टिगलर जिसने वर्ल्ड वाइड लिफ्ट्स बनाना चालू किया था। जो रॉयल प्रोसेशन की पालकियां होते हैं वो है चांदी के बने हुए। ये जो आप देखेंगे इस फोर्ट का सबसे हैवी होदा है, जो कि हाथी के ऊपर रखा जाता था ताकि महाराजा इसमें बैठ सके, चांदी का बना हुआ। ये राजकुमार की पालकी, ये 2 पालकियां आप जो देखेंगे ये मुगल बादशाह द्वारा गिफ्ट में दी गई थी, जो कि महाराजा जब शिकार पे जाते थे तब यूज में लिया करते थे। शिकार में जब भी जाते इन पालकियों को लेके जाते थे इनमें बैठ के। पीछे आप एक पोर्ट्रेट देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि एक सैनिक के कपड़े साफ कर रहा है एक बादशाह। तो जो बादशाह है वो है औरंगजेब, और जो कपड़े साफ करवा रहा है वो है पदम सिंह जी बीकानेर के, जिनकी आपको तलवार दिखाई थी मैंने 27 किलो की। ये जो ब्रिटिश कार्ट आप देखेंगे, हॉर्स कार्ट ब्रिटिश, ये गिफ्ट में मिली थी गंगा सिंह जी को ब्रिटिश आर्मी से। ये आप देखेंगे वेपन बॉक्स है, जब भी शिकार पे जाते थे तो सारे हथियार अपने इसमें रखा करते थे। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फीमेल्स के, पालकी बोलते हैं। अलग सीजन की अलग पालकी यूज में लेते थे, जैसे ये वाला आप देखेंगे बारिश का है,
उससे आगे वाला है सर्दियों का पालकी, उससे आगे वाला है गर्मियों का पालकी। ये गर्मियों का जालीदार। टोटल तो बीकानेर में जैसे 24 राजा हो गए, यहाँ पे आपको 23 राजा देखने को मिलेंगे, क्योंकि 24वें राजा उस टाइम पे जिंदा थे, नरेंद्र सिंह जी। पहले राजा बीका जी जिन्होंने बीकानेर बसाया, छठे राजा राय सिंह जी जिन्होंने किला बसाया, किले की नींव रखी मतलब, और बहुत सारे राजा है जिनके नाम से बहुत सारी आसपास की सब डिस्ट्रिक्ट तहसील जिसको बोलते हैं वो है। जैसे रतन सिंह जी के नाम पे रतनगढ़ है, सूरत सिंह जी के नाम पे सूरतगढ़ है, सरदार सिंह जी के नाम पे सरदार शहर है, डूंगर सिंह जी के नाम पे डूंगरगढ़ है। बीकानेर एक ऐसे आप कह सकते हैं कि रियासत हुई जो अपने नेटिव रियासत मतलब जोधपुर से अलग हुई, लेकिन फिर भी उससे मतलब ज्यादा डेवलप हो गई एक टाइम पे। बाकी कोई भी रियासत अगर अपने नेटिव रियासत से अलग हुई तो उसका जितना डेवलप नहीं कर पाई, लेकिन बीकानेर उससे भी ज्यादा हो गया, ये समझ लो एक टाइम पे। इनको बोलते हैं त्रिपोलिया। मोस्टली राजस्थान के हर फोर्ट में आपको त्रिपोलिया देखने को मिलेगा। आइदर दे कैन बी इन सीक्वेंस और पैरेलल। तो त्रि का मतलब होता है तीन, और प्रोल का मतलब बड़ा दरवाजा। तो 3 बड़े दरवाजे त्रिपोलिया। जो हाथी का काफिले हुआ करते थे, एलिफेंट प्रोसेशन, वो उससे पहले तक रुक जाया करते थे, उससे आगे सिर्फ घोड़े के काफिले अलाउड थे। इसलिए ये डिजाइन बना हुआ घोड़ों की ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो पूरा का पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर है। सबसे लेटेस्ट पार्ट या सबसे लास्ट में बना हुआ पार्ट आप इसका कह सकते हैं फोर्ट का पीछे से बनता हुआ इस तरह से है। हाँ, इसलिए देखो लास्ट गेट भी कवर हो गया वो, क्योंकि बाद में सबसे लास्ट का बना हुआ पार्ट है ये। वो खुला था पहले गेट पूरा। जो काफिला जो मैंने बताया गंगा सिंह जी लेके गए थे यहाँ से लेके लक्ष्मीनाथ जी के टेंपल तक, उसकी शुरुआत ही इससे हुई थी अपने सारे डिप्लोमेट्स को एड्रेस करके।